नमस्कार, वी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी पर झूठा मुकदमा दर्ज कर लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया गया है सिरोही में। आज हम इसी लोकतंत्र के पाए पर जो हमला हुआ है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो हम बता रहे थे कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी पर झूठा मुकदमा दर्ज कर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया है। सिरोही नगर परिषद सभापति महेंद्र मेवाड़ा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर जिले के पत्रकारों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। और सिरोही जिले के पत्रकार गणपत सिंह मांडोली पर पिछले करीब 10 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। अपनी कलम की धार से गणपत सिंह मांडोली ने जनहित से जुड़े कई मुद्दे अनेक अवसरों पर खबरों के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाया, जिससे आम जन की पीड़ा सरकार तक पहुंची है और उन्हें राहत भी मिली है, जिसके कारण पत्रकार गणपत सिंह मांडोली की छवि जिले की आम जनता के दिलो दिमाग में विशेष स्थान बना चुकी है। पत्रकार गणपत सिंह मांडोली ने पुलिस महकमे के कई अधिकारियों की कमियों, भ्रष्टाचार और लापरवाही को उजागर कर पत्रकारिता के प्रति अपना धर्म निभाया है, जिससे इन अधिकारियों की हकीकत जनता के सामने आई है कि किस तरह से जनता की रक्षक पुलिस ही भ्रष्ट बनी हुई है। इस कारण सिरोही पुलिस के कप्तान और कई अधिकारी पत्रकार गणपत सिंह मांडोली से नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते पुलिस के कई अधिकारी गणपत सिंह मांडोली को झूठे मामलों में फंसाकर उनकी लेखनी को खामोश करना चाहते हैं, ऐसा पत्रकारों का कहना है। नगर परिषद सभापति महेंद्र मेवाड़ा, जो कि खुद एक शराब व्यवसायी हैं, जिनके सभापति बनने से पहले जिले भर में खुद के नाम कई शराब की दुकानें संचालित हो रही थी, लेकिन जब से सभापति बने हैं तब से अपने परिवार के अन्य सदस्यों या रिश्तेदारों के नाम से शराब की दुकानें आवंटित करवाकर शराब का व्यवसाय करते हैं। हालांकि शराब के व्यवसाय करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक पत्रकार जब अपनी पत्रकारिता करता है, अपनी लेखनी चलाता है और समाज को सुधारने का प्रयास करता है, उनमें भ्रष्ट तंत्र को उजागर करता है, तो कई भ्रष्टाचारियों के पेट में मरोड़ उत्पन्न होने लगता है और उस पत्रकार पर या तो कोई जानलेवा हमला कर देता है या फिर कोई मुकदमा लादने का प्रयास करता है, मुकदमा लादकर उनकी स्थिति को डमाडोल करने की कोशिश करता है, उन्हें बेवजह परेशान करने की कोशिश करता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजस्थान से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता भवानी सिंह और विक्रम सिंह रनौत, जो पत्रकार हैं। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सुरेश थिंगर, जो पत्रकार हैं, स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम जाएंगे अपने संवाददाता भवानी सिंह के पास और जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। जी भवानी सिंह। क्या है? जी भवानी सिंह, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हम जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है, बताइए। देखिए, मैं पूरा मामला आपको बताना चाहूंगा। हम आज को सभापति महेंद्र मेवाड़ा का जो दुकान है शराब की, वहाँ पर पुलिस महकमे के डीएसपी की विशेष जो टीम है, उसके अपने अधिकारी शराब पी रहे थे, जिसको लेकर गणपत सिंह ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। फिर उसके बाद में मनु मेवाड़ा द्वारा जो सभापति है, उन्होंने बिल्कुल ही उसका बचाव करते हुए इनके खिलाफ में अपने कोतवाली में मामला भी दर्ज करवाया। तो कहीं ना कहीं मतलब ये सामने आया है कि मनु मेवाड़ा और जो पुलिस के महकमे में जो आला अधिकारी है, वो समर्थन कर रहे हैं और वो झूठे मामले में गणपत सिंह को फंसाया जा रहा है। उसको लेकर आज पत्रकार संघ ने बिल्कुल ही इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया है। जी, यानी कि एक पत्रकार को परेशान करने का प्रयास किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार आज एकजुट हुए हैं और इस एकजुटता में शक्ति है, संघर्ष शक्ति है। विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह रनौत जी, मैं जानना चाहूंगा कि आखिर एक पत्रकार को इस तरह से मुकदमे लाद कर परेशान किया जा रहा है,
आखिर पत्रकारिता कैसे होगी? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल उठाया आपने। आज जी। राजस्थान प्रदेश की जो सरकार है, सरकार ये कहती है कि जब केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई हरकत की जाती है तो जो राज्य की जो सरकार है, जो राज्य सरकार के मुखिया है अशोक गहलोत, वो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन मैं आपको एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो सिरोही जिला है, सिरोही जिले में लोकतंत्र की हत्या की जो शुरुआत जो 17 तारीख को सभापति द्वारा की गई, जो कांग्रेस के सभापति है, कांग्रेस के चुनाव टिकट पे जो जीत करके जाने वाला व्यक्ति है, जो सभापति बनाया था, और वही व्यक्ति अगर लोकतंत्र के कलमकार की अगर कलम रोकने की, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की कलम को खामोश करने के लिए अगर मुकदमा दर्ज करवाता है तो ये बड़ी शर्म की बात है। और मैं आपको ये चीज इसमें और भी जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सिरोही के अंदर जो गणपत सिंह मांडवी है, वो पिछले 10 साल से पत्रकारिता करते हैं। 10 साल की पत्रकारिता में उनकी जो तीखी धार है, जो कलम की जो लेखनी है, वो इतनी तेज है कि यहाँ के शासन और प्रशासन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उनकी खबर आती है। और इसी खबर को जब इस प्रकार की जब खबरें आती है, जब शासन और प्रशासन के खिलाफ इस प्रकार के मामले उठाए जाते हैं, जो जनहित से मुद्दे होते हैं, उनको जब उठाने की होता है तो उस व्यक्ति को किस प्रकार से दबाने की कोशिश की जाती है, इसका एक जीता जागता नमूना है वो सिरोही के नगर परिषद के सभापति ने यहाँ पे किया है। और जो पुलिस के जो आला अधिकारी है, उनकी सह पर यह किया गया है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और हम सरकार से मांग करते हैं, प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत से हम मांग करते हैं कि अगर वास्तव में आप लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देते हो, वास्तव में आप लोकतंत्र की बात करते हो, तो इस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर जो हमले होते हैं, इस प्रकार से पत्रकारों की कलम को रोकने के जो प्रयास किए जाते हैं, उनके ऊपर भी आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। आपके जो छोटे नेता है, आपके जो छोटे सभापति के सरकार, छोटी सरकार लेकर के यहाँ पे सभापति के तौर पर बैठे हैं, उनको भी समझाइए कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र के अंदर पत्रकारिता की जो अहमियत है वो कितनी होती है। जी विक्रम सिंह जी, अब हम सुरेश थिंगर के पास जाना चाहेंगे, जो पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, राजस्थान में इस तरह के मामले आ रहे हैं, ये क्या कहना है? आखिर शासन प्रशासन चाहता क्या है पत्रकारों से? जी सुरेश थिंगर। धन्यवाद, हमें आपने ये अवसर दिया कि हम अपनी बात को रख सके। जी, सुरेश थिंगर, जनरल एसोसिएशन ऑफ माउंट, जनरल एसोसिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। जी जी, जनरल एसोसिएशन प्रेसिडेंट ऑफ जार से सुरेश थिंगर। सर, जैसा कि अभी आपने इस हमारी बात को लेकर आपने डिबेट की, बहुत अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा कि कोई ना कोई तो हमारी बात को कम से कम आगे पहुंचाने वाला है। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा आपको कि क्योंकि मैं भी माउंट आबू के पसंद नागरिक के रूप में, एक चेयरमैन के रूप में 5 साल तक मैंने अपनी सेवाएं दी माउंट आबू जी, चेयरमैन के रूप में, नगर पालिका चेयरमैन के रूप में मैंने 5 साल तक अपनी सेवाएं दी, और मैं मीडिया से भी जुड़ा रहा। तो मैं ये चाहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि, जनता चुनती है उसको, और मीडिया कर्मी वो है कि एक खुला आईना जनता के सामने दिखाता है कि क्या पत्रकारिता स्वतंत्र रूप से की जा सकती है। हम अब कहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो जनता जानना चाहती है। कई जगह ऐसी होती है कि जनता नहीं पहुंच पाती और वहां पहुंच पाते हैं मीडिया कर्मी। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जनता इसको जानना चाहती है। इसी को चौथा स्तंभ कहते हैं। इस बीच में मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया की आवाज को दबाना। सर, जनता तो ये भी जानना चाहती है कि आखिर जब हम जिस प्रतिनिधि को चुने हैं, आखिर वो पर्दे के पीछे क्या करता है। जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिसके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, आखिर वो पर्दे के पीछे क्या कर रहा है, जनता तो वो भी जानना चाहती है। तो आखिर पत्रकार उजागर करता है तो इसमें दिक्कत कहां से आ जाती है? नहीं तो कहाँ आपत्ति है, कहाँ आपत्ति है? उनको किस बात की आपत्ति है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है। कहीं ना कहीं आप देखना चाहेंगे, कहीं ना कहीं एक मतलब स्वतंत्र पत्रकारिता उन्होंने इतनी अच्छी सुंदरता से की, अनेकों मामले उजागर हो रहे हैं। और मीडिया कर्मी का क्या है, ठीक है, समाचार प्रेस विज्ञप्ति आना, प्रेस विज्ञप्ति को छापना, प्रेस विज्ञप्ति आना, उसको अमर दर्शाना, कहीं मीटिंग में बैठ के उसको दर्शाना, ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता ये है कि हम लोग कुछ ऐसे समाचार को उजागर करें कि जनता उसका चाव से लेके सुने कि वास्तव में ये पत्रकारिता है। ये होती है पत्रकारिता। और पत्रकारिता में जनता चाहती है कि उसको मसाला मिले, कुछ ऐसी चीज मिले कि वास्तव में जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं, और जिनको जनता ने चुनकर भेजा है वो अपनी सीट पर बैठे हैं, और वो उनका व्यवहार जनता के प्रति कैसा है, मीडिया के प्रति कैसा है, तो जनता जानना चाहती है। तो इसमें कहाँ दिक्कत है? लेकिन मीडिया को दबाना, मैं आपको बताना चाहूंगा
कि एक महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके अर्नब गोस्वामी जी, उनके साथ एक सरकार ने रणनीति बनाकर जेल तक करा दी। यहाँ तक कि बहुत कुछ जो देखा नहीं जा सकता था, ऐसे ऐसे उनके साथ व्यवहार किया गया। तो ये माहौल का मतलब सिरोही जिले में भी कभी भी हो सकता है, और हमें भय है, सभी पत्रकारों को, जिले भर के सभी पत्रकारों को भय है मतलब कि हमारे साथ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं कि मतलब प्रशासन निरंकुश हो गया है, सरकार निरंकुश हो गई है, पत्रकार अपनी पत्रकारिता ना कर पाए, असली चीजें ना बताएं, उस पर बराबर अंकुश लगाया जा रहा है, और मुकदमा भी एक उनका हथियार हो गया है? जी नहीं, तो इनकी सरकार का पहला नहीं है। इनकी सरकार के अभी में आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों के अंदर देखिए, मीडिया कर्मियों को इनके फेवर में समाचार चलाएंगे तो हमारे पत्रकार हैं, इनके फेवर में समाचार नहीं चलाएंगे तो ये पत्रकार नहीं है, ये तो मतलब कैसी भाषा का उपयोग करते हैं। तो जी क्या ये कहेंगे वैसा ही समाचार चलेगा? ऐसा नहीं होता है। पत्रकार को स्वतंत्र पत्रकार है, और पत्रकार को स्वतंत्र रूप से पत्रकार करने की आवश्यकता है, और जनता चाहती है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से जो देखना चाहती है, जो मसाला चाहती है, जो जनता चाहती है कि प्रेस विज्ञप्ति आए और प्रेस विज्ञप्ति को हम छाप दें, कहीं मीटिंग हो रही है उस बैठक को हम लोग बता दें। तो ये तो वो पत्रकारिता नहीं हुई, ये तो ठीक है, आप फेसबुक व्हाट्सएप पे देख सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता एक्चुअली क्या है? और यदि इसको लेकर यदि पत्रकारों पर ऐसा अंकुश लगेगा, आप तो मुकदमा दर्ज कराया है। जी वास्तविक पत्रकारिता क्या है, हम जानना चाहेंगे विक्रम सिंह रनौत जी से। जी आपके नजर में वास्तविक पत्रकारिता क्या है, क्या होनी चाहिए? जी रनौत जी। पत्रकारिता वो हो जिसके अंदर स्पष्ट चीजें हो, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हो, प्रशासन शासन के जो योजनाओं का जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए, जिसको लेकर के जो प्रशासन के अंदर बैठे लोग हैं, वो अगर उसको वास्तव में अगर लोगों तक लाभ को नहीं पहुंचाते हैं, सरकार की योजनाओं को अगर लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके मुद्दे को लेकर के अगर पत्रकारिता की जाती है तो वो स्वच्छ पत्रकारिता होती है। साथ ही जब ये अधिकारी जो है यहाँ पे जिले के अधिकारी जो बैठ जाते हैं आला अधिकारी बनकर के, और जब उनके जब ये निरंकुश हो जाते हैं तो उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए जब हम सरकार के सामने, जनता के सामने इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं तो ये अधिकारियों को फूटी आंख नहीं सुनाते हैं, जिसको लेकर के ये पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाते हैं, उनके ऊपर धमकियां दी जाती है, तुम्हारे को जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे कैसे जेल में डाल दिया जाएगा भाई? आप लोगों की सरकार है क्या यहाँ पे? आप लोगों के घर का राज तो है नहीं कि आप किसी को भी उठा के डाल दोगे अंदर। हम लोग अगर पत्रकारिता कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज है, ये हमारा अधिकार है, और ये जनता भी इस चीज को स्वीकार करती है, जिसके कारण आज सिरोही कलेक्ट्रेट के अंदर हजारों की संख्या में लोग हैं, वो गणपत सिंह मांडोली के समर्थन में वहाँ आए और पत्रकारों के समर्थन में वहाँ पे आए। अगर जिले के अधिकारी जी जो सभापति जी है, जो सभापति जी अगर सही होते तो सभापति जी खुद उनके फेवर में यहाँ पे अगर उनकी मान आनी हुई होती तो जो रिपोर्ट थी उन्होंने, जो थाने में जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में ये बताते कि उनकी मान का जो हानि हुई है वो कहाँ पे हुई है, कौन से व्यक्ति ने उनको बताया कि उनकी मान की हानि हुई है। एक भी व्यक्ति का उन्होंने नाम नहीं लिखा। जब प्रथम जो सूचना रिपोर्ट उन्होंने FIR दर्ज करवाई है, उस FIR में जब एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखा कि उस व्यक्ति ने, फला व्यक्ति ने आकर के मेरे को कहा कि ये भाई साहब आपकी इतनी मान थी, हम आपको इतना मानते थे, लेकिन इस प्रकार की खबर चलने के बाद में आपकी मान बहुत है, वो जो कम हो गया है, हम आपके साथ में नहीं बैठेंगे, नहीं उठेंगे। तब जाकर के मानता मैं कि वास्तव में उनके मान की हानि हुई है। पत्रकार ने दुकान का नाम लिखा है कि मनु मेवाड़ा की दुकान है या महेंद्र मेवाड़ा की दुकान है, तो क्या मनु मेवाड़ा की दुकान नहीं है? वो मनु मेवाड़ा खुद रिपोर्ट के अंदर स्वीकार करते हैं कि हाँ ये मेरे स्वामित्व की दुकान है, लेकिन मैंने इनको किराए पे दे रखी है। जब आपके स्वामित्व की दुकान है तो आपकी दुकान का नाम लिखने में आपको ऐतराज क्यों है? क्या आपने अपनी दुकान उसको किराए पे नहीं दे रखी है, लाइसेंसी को? प्लस दूसरी बात मैं आपको चीज और बता दूं, लाइसेंसी कौन है? लाइसेंसी भी तो आपका रिश्तेदार है, लाइसेंसी भी तो आपका रिश्तेदार है, और इस दुकान का पूरा संचालन आप खुद कर रहे हो। उस दुकान का पूरा संचालन आप कर रहे हो। आप सभापति होने के नाते आपके नाम से जब दुकान जारी नहीं होती है, आप दुकानदारी नहीं चला सकते हो, तब आपने उसकी आड़ में अपने रिश्तेदारों के नाम से दुकान ले ली। और उसके बाद में जब कोई पत्रकार उसके ऊपर सवाल उठाता है, आप अंदर बाहर बियर बार खुलने, हम बिना लाइसेंस का बियर बार चला रहे हो, अनैतिक कार्य कर रहे हो, वहाँ पे एक पुलिस का अधिकारी आकर के वहाँ पे दारू बैठ के पीता है, तो आप किस प्रकार से जिले के अंदर जो दूर दराज के गाँव है वहाँ पे हालत क्या होगी? वहाँ पे दूर दराज के शराब के जो ठेके हैं उनकी हालत क्या होगी? वहाँ पे पूरा बियर बार बना रखा है आपने शहर के बीचों बीच गोयनी चौराहे पे। और उसके बाद में जब आपके खबर आती है। जी विक्रम सिंह जी, आपकी बातें हम समझ चुके। जी हम सुरेश थिंगर जी के पास जाना चाहेंगे और एक सवाल ये करना चाहेंगे कि क्या
आज का बिल्कुल। पत्रकार इन सब माहौल में प्रशासन की कठपुतली बनता जाएगा? नहीं जी आपका बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। आपने एक जी। प्रश्न करा, बहुत अच्छा प्रश्न करा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं कि हम लोग प्रेस रिलीज जारी करें और वो मीडिया कर्मी चाहते हैं हम स्टेटमेंट दें। उस स्टेटमेंट को कहीं भी कोई भी मतलब मीडिया कर्मी द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करे। हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करते हैं, हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही करें। तो ये तो पता वो क्या है, व्हाट्सएप है, ये तो प्रवक्ता स्वतंत्र वाली रूप बात से हो आप गई ना खुद ही कि करिए, आप प्रवक्ता फिर हो मीडिया गए। का कहाँ रोड रहा। ये तो प्रवक्ता वाली बात हो गई कि आप प्रवक्ता हो हाँ, गए। आप प्रवक्ता हो गए, आप कह रहे हो वो सही है, जी। आप कह रहे हो वो सही है, और बाकी मीडिया कर्मी पत्रकार कह रहे हैं वो गलत है। क्योंकि यदि मीडिया कर्मी यदि किसी समाचार को लगाता है, वो भी एक इतने समय से संवाददाता है, वो भी अपने जी। पावर को जानता है कि समाचार मैं बना रहा हूँ, मुझे समाचार बनाने में कहीं भी कोई दिक्कत आ सकती है। तथ्यात्मक रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, तथ्यात्मक समाचार मेरे पास नहीं है, जब तक मैं उस समाचार को रिलीज नहीं कर सकता। जी तो कहीं ना कहीं ऐसा यदि तथ्यात्मक रिपोर्ट है, लेकिन जनप्रतिनिधि ये चाहे कि मैं चाहूँ ऐसे ही समाचार आए, मैं चाहता हूँ मेरे स्टेटमेंट ऐसा आए, बस मेरी वाहवाही हो, और मैं चाहता बुलाऊं मीडिया कर्मी आए, चाहे पिए नाश्ता करो, मैं ऐसा बोलूं, वो चाहते रहे, वो कहे ऐसा चलते रहे। तो इतना तो विक्रम सिंह जी फोन पे बात समाधान कर रहे नहीं रहा हैं, है। विक्रम सिंह जी फोन पे बात कर रहे हैं और यहाँ डिबेट में डिस्टर्ब हो रहा है। विक्रम सिंह जी फोन पे बात कर रहे हैं, यहाँ डिबेट में डिस्टर्ब हो रहा है। कृपया डिबेट की बातें सुने और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें तो बेहतर होगा। जी हम आना चाहेंगे अपने संवाददाता भवानी सिंह जी के पास। भवानी सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, एक पत्रकार होते हुए आपने इस तरह की बातें कितनी बार फेस की हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे सभापति ने जो मामला दर्ज करवाया है, तो पहले सभापति को अपने वर्ग के एक एडवोकेट को करना था और जवाब मांगते हैं कि आपने ये खबर किस आधार पर चलाई है। तो वहाँ पे बात बनती, इन्होंने तुरंत जाके मामला दर्ज करवा दिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सभापति कमजोर है, इसलिए जाके तुरंत बिना तथ्यों को लेकर मामला दर्ज करवाया। तो वो सलाहकार इनको पहले जवाब मांगना था कि आपने किस आधार पर खबर चलाई, आपके पास में कोई एविडेंस है तो हमें दीजिए, और उसका उसका जवाब पत्रकार देता। जी जी सुरेश थिंगर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं कि आखिर जब पत्रकार अपनी पत्रकारिता कर रहा है और उस पर इस तरह से यहाँ पर मुकदमे, जैसे कि गणपत सिंह जी पर मुकदमा दर्ज किया गया है, तो क्या अगर जो मामला गलत नहीं है सही है, तो क्या गणपत सिंह जी मुकदमा दर्ज करने वाले पे मुकदमा नहीं दर्ज करा सकते? कि जब हम सही लिख रहे हैं उसके साथ में हमारे पास एविडेंस है और आपने मेरी मानहानि की है कि आपने इस खबर को झूठा बताया है, हमारे पास सारे एविडेंस हैं, तो हमारी मानहानि हुई है, पत्रकार बिरादरी की मानहानि हुई है, और जिसने मुकदमा दर्ज कराया उस पर सब मिलकर के मुकदमा दर्ज कराएं एक साथ। नहीं, बहुत अच्छी बात करी, लेकिन मैं आपको कलयुग कहना चाहूंगा, कलयुग है, घोर कलयुग में ये होता रहता है। इनकी सरकार है, इनके अधिकारी हैं, इनके कर्मचारी हैं, इनकी कलम है, ये चाहे तो 4 गलत गवाह भी पेश कर सकते हैं, 4 गलत तथ्य भी पेश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं किसी के भी साथ। आप देश के इतना बड़ा रिपब्लिक, आप जो इतना बड़ा रिपब्लिक न्यूज चैनल, उसके अर्णब गोस्वामी के साथ पूरा देश भर उनके समाचारों को देख रहा था, उनके न्यायालय तो उनके साथ रिपोर्ट के साथ में काम कर रहे थे, उनके साथ ऐसा कर दिया। तो हम लोग तो छोटे से पत्रकार हैं, हम तो एक सिटी के एक छोटे से शहर के पत्रकार हैं, तो हमारे साथ तो आज मुकदमा दर्ज हुआ है, कल और कुछ भी हमारे साथ घटना हो सकती है, हमारे साथ दुर्घटना भी हो सकती है, हमारा एक्सीडेंटल भी हो सकता है हमारे साथ कुछ। आज हम पत्रकार क्या तो ये आपका पत्रकार संघ और पत्रकार इन सब मामलों से डर जाएगा, अपनी पत्रकारिता छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं डरेगा, बिल्कुल नहीं डरेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा
जी। मैं आपको कहना चाहूंगा 1% नहीं डरेगा। हम आज पूरे स्तर पर हम लोगों ने जिला स्तरीय ज्ञापन दिया है, राज्य स्तरीय भी करेंगे, और इसके लिए हमें आंदोलन करने पड़े। मीडिया कर्मी आज तक ने कभी आंदोलन नहीं किए, लेकिन ऐसी आवश्यकता पड़ी तो मीडिया कर्मी आंदोलन भी करेगा और जो हकीकत है वो जनता के सामने लाएगा, चाहे उसके लिए हमारे साथ कुछ भी हो। हम लोग तैयार हैं। मीडिया, बिल्कुल हमारा मीडिया परिवार एक है। किसी के साथ भी गलत यदि कोई करता है मीडिया कर्मी के साथ, हम लोग किसी भी प्रकार से सहन नहीं करेंगे। जी, मीडिया कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार से कोई गलत करता है तो आप नहीं सहेंगे। किसी के साथ भी अगर जो गलत होता है तो कोई भी ये नहीं सहेगा, अपने ऊपर अत्याचार होते नहीं देखेगा, गलत होते नहीं देखेगा। भारतीय संविधान ऐसी व्यवस्था करता है कि सबका अधिकार समान है और अगर जो वह सही है तो सही होगा। आप बार बार एक संपादक का नाम ले रहे थे कि उनके साथ भी सरकार ने बहुत गलत किया, लेकिन सबसे ऊपर न्यायालय, और आज न्यायालय ने उन्हें न्याय दिया और आज पुनः वो टीवी पर आप लोगों के सामने दहाड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई शुरुआत में आपको झुकाने की कोशिश किया और आप सही हैं तो आपको बराबर गलत ठहरा दिया जाएगा। ये अच्छी बातें हैं जी। संघर्ष है, बिल्कुल लड़ाई है, और जब गलत लोगों के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है तो हर स्तर से तैयार रहना चाहिए। खैर, लोकतांत्रिक तरीके से आप करें वो सारी चीजें, और ये भी कि विरोध भी करें और अपने फर्ज को भी ध्यान में रखें। हम आना चाहेंगे, हमारे पास मात्र 10 मिनट का और समय शेष है और जल्दी से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा विक्रम सिंह रनौत जी का। जी, क्या कहेंगे, पत्रकारों को झुकना चाहिए या लड़ना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही बात कही। पत्रकारों को हमेशा लड़ना ही है, लड़ते रहेंगे। हम तो सिस्टम से लड़ते हैं, हम तो नेताओं से लड़ते हैं, हम तो अधिकारियों से लड़ते हैं। पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम से लड़ने का ही हमारा काम है और हम हमेशा लड़ते रहेंगे। इसके साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। मैं सिरोही के जो एसपी है उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से। जी, सिरोही एसपी के पास में आज दिन तक पूरे इनके कार्यकाल में, जब से इन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद में कितने परिवार लेकर के एसपी ऑफिस में आए और इन्होंने कितने परिवार दर्ज किए? जी, आज इतने पेंडेंसी जो चल रही है, कई लोग जो है बलात्कार की पीड़ित महिला जो है वो हमारे पास जाती है अपना परिवार दर्ज करवाने के लिए, लेकिन उसका परिवार दर्ज नहीं होता है। उसके बाद में हमारे को मीडिया कर्मियों को बीच में आकर के उसका जो परिवार है वो दर्ज करवाना पड़ता है। लेकिन जब एक छोटी सी बात आती है जिसका नाम आता है, उसको लिए समय मेरे पास बहुत कम है, परिवार को है तुरंत ही आनंद फानंद में दर्ज किया जाता है। तो ये सिस्टम से बहुत बड़ा सवाल है, ये सिरोही के एसपी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। इस प्रकार से उनको नहीं करना चाहिए। मीडिया से जो कमजोरियां है, मीडिया उजागर करता है तो उसको सुधार करने की आवश्यकता है, ना कि मीडिया कर्मियों के ऊपर गुस्सा निकालने की जरूरत है। जी, धन्यवाद आपका। और हम अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे अपने संवाददाता भवानी सिंह से। भवानी सिंह जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? जल्दी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देवेंद्र जी, जिस तरह से पत्रकार के साथ में ये मामला दर्ज हुआ है, ऐसा मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। जवाब मांगते और अगर पत्रकार के पास में कोई एविडेंस होता तो वो प्रस्तुत करता, और आपने तुरंत ही आनंद फानंद में मामला दर्ज करवा दिया। ये गलत है और पत्रकार की कलम कभी नहीं रुकेगी और पत्रकार कभी नहीं रुकेगी। जी, तो पत्रकार कभी नहीं रुकेगा। विक्रम सिंह जी, रनौत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। सुरेश थिंगर जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि पत्रकारों के साथ उनको झुकाने के लिए तमाम हथकंडे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा और जो गलत कर रहे हैं वो अपनाते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि जहां पर पत्रकार अपनी पत्रकारिता का प्रयोग करता है, अपनी कलम की धार को तेज करता है, उस धार को कम करने के लिए समाज के असामाजिक तत्व तमाम प्रकार के सहारा लेते हैं। कहीं पत्रकारों पर गोली चला दी जाती है तो कहीं मुकदमे लाद दिए जाते हैं। राजस्थान के सिरोही में गड़बड़ के साथ ऐसा ही हुआ है और आज वहां पत्रकार एकजुट हैं और देखते हैं कि यह असामाजिक तत्व उनसे आगे निकलते हैं या फिर पत्रकारों की विजय होती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।